स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद सारा। आज का हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक बार आपको समझ आ गई और आपने याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और पेपर में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि कॉपी और पेन हाथ में पकड़िए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएं, तो आपको फिर नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एज सच आप पेपर में इसको लिख दीजिए और बहुत सारे नंबर लीजिए मेरी तरफ से। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ऑफ द बॉडी। क्या है? डेलिकेट, नाजुक सा ऑर्गन है, आसानी से डैमेज हो सकता है। और कुदरत का ये कानून है कि जितनी भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, उसको कुदरत ने प्रोटेक्ट किया है। किस में प्रोटेक्ट किया है? मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स में, मुख्तलिफ कवरिंग्स में, ताकि उनको आसानी से कोई नुकसान न पहुंच सके। तो यही मिसाल ह्यूमन ब्रेन की भी है कि सबसे पहले इसको आप अगर अपने हेड को देखें, स्कल जो है, खोपड़ी जिसे कहते हैं, इस खोपड़ी का वन ऑफ द मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर ब्रेन महफूज होता है। जिस तरह हम अपने घरों में ख़ुद को महसूस करते हैं, इसी तरह ब्रेन जो है इस बोनी कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। ये ब्रेन का घर है और इस बोनी कवरिंग को हम कहते हैं साइंस की ज़ुबान में क्रेनियम। ये जो स्कल है इसका नाम है क्रेनियम। चलिए जी, अब जिस तरह हम घर के गेट के अंदर जाते हैं तो स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्ट मैदान में तो नहीं बैठते ना, हम अपने घर के अंदर कमरे में जाते हैं और फिर कमरे में ख़ुद को और भी प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो इसी तरह जब हम क्रेनियम के अंदर जाते हैं तो ब्रेन के इर्द गिर्द कुदरत ने 3 और मेम्ब्रेन्स के लेयर जो है वो चढ़ाया हुआ है, इस तरह करके। और ये जो 3 ब्रेनस लेयर्स हैं, इसको मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। इन मेनिंजेस के जो मेम्ब्रेन्स हैं, इसके इनर मोस्ट 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में इस खाली जगह में हमारे पास एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को नाम देते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या हम जिसे CSF भी कहते हैं। और इस CSF का क्या काम है कि ये ब्रेन को किसी भी किस्म के मैकेनिकल या फिज़िकल शॉक से बचाता है। ये तो बात हो गई इसके प्रोटेक्टिव लेयर्स की, ठीक है। क्रेनियम हो गया, मेनिंजेस हो गया, और फिर मेनिंजेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि ह्यूमन ब्रेन अंदर से किस तरह है और ये क्या काम करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। अब जिस तरह हम एक इदारे के अंदर जाते हैं तो हर बंदे का अपना अपना काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में जाते हो, प्रिंसिपल का काम एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लर्क का काम जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो है, टीचर्स का काम पढ़ाना है, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है। तो काम डिवाइड किया है। इसी तरह ब्रेन चूँकि पूरी बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है तो उसने अपने फंक्शंस को डिवाइड किया है और उसके बेसिस पर फिर ब्रेन की भी 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। देखिए आप इधर ही याद रखें कि ह्यूमन ब्रेन हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन से? नंबर 1 है फोर ब्रेन। नंबर 1 आपके पास हो गया फोर ब्रेन। नंबर 2 आपके पास हो गया मिड ब्रेन।
और नंबर थर्ड आपके पास हो गया हाइंड ब्रेन। तो आप प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के बाद जो आप बात करेंगे वो ये है कि ब्रेन जो है प्रोटेक्ट ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़ एंड देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब देखिए इसको मैं डिफरेंट कलर से डिफरेंट कलर से हाईलाइट करती हूँ, जिसकी बेसिस पर जब मैं डायग्राम बनाऊँगी तो आपको पता चलेगा कि ये मैं फोर ब्रेन कौन सा है, मिड ब्रेन कौन सा है और आपके पास हाइंड ब्रेन कौन सा है। चलिए जनाब, सबसे पहले हम आते हैं फोर ब्रेन की तरफ। तो फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। फोर ब्रेन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, अगर आप ब्रेन के डायग्राम को देखें तो यूं करके हमारे पास ब्रेन आपको बाहर से नज़र आता है। अभी मैं ब्रेन का सिर्फ फोर ब्रेन वाला पार्ट बना रही हूँ ताकि मैं आपको एक एक पार्ट आसानी से समझा सकूं। अच्छा जी, अब क्या है, फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिनकी 3 पार्ट्स हैं, मेन 3 पार्ट्स हैं। एक है सेरेब्रम। ये जो सेरेब्रम है ये फिर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है। जिस तरह फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, इसी तरह फिर सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है थैलमस, और थर्ड अगर आप देखिए तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जिसमें इस पार्ट को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को, ये जो पोर्शन है अराउंड द थैलमस, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो हमारे पास अब मेनली फोर ब्रेन की 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलमस और लिम्बिक सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम सेरेब्रम को डिस्कस करते हैं। सेरेब्रम मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है। ये जो सेरेब्रम है, अगर इसको आप देखें, आपने कभी कुर्बानी में गाय, भैंस, बकरी वगैरह के मगज़ को देखा होगा तो ऐसे कन्वोल्यूटेड वेंट्रिकल्स इनमें बने होते हैं यूं करके। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये जो ऐसे कन्वोल्यूटेड होते हैं, इनका मेन फंक्शन ये है कि ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है टू द ब्रेन। अच्छा जी, अब जो सेरेब्रम है जिसमें ये वेंट्रिकल्स हैं, इस पोर्शन को कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेनली बना किससे होता है? ग्रे मैटर से। स्टूडेंट्स, ग्रे मैटर वाइट मैटर पर मैं अलग से या न्यूरॉन पे लेक्चर दूंगी, लेकिन याद रखिए, चूँकि आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपनी क्लासेस में न्यूरॉन को तो पढ़ा होगा, तो न्यूरॉन का जो सेल बॉडीज़ का पोर्शन है या नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स का पोर्शन है, वो आपके पास ग्रे मैटर है। तो जो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सेरेब्रम, ये बना होता है इस ग्रे मैटर से, जबकि अंदर जो है वो बना होता है सेरेब्रम का अंदर जो का पोर्शन वाइट मैटर से बना होता है। वाइट मैटर क्या है? माइलिनेटेड एक्सोन्स का एक गुच्छा है, माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन का एक गुच्छा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि सेरेब्रम क्या होता है। सेरेब्रम को अगर बाहर से आप, सेरेब्रम के 2 पार्ट्स हैं, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो आउटर मोस्ट पोर्शन है जो ग्रे मैटर से बना है, ग्रे मैटर किसे कहते हैं? सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन्स का गुच्छा, जबकि अंदर से इस सेरेब्रम में क्या होता है? वाइट मैटर होता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने कभी, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, अगर आपने कभी कुर्बानी के जानवर का मगज़ देखा हो तो आप देखेंगे कि वो ऐसे 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ऐसे करके इसके
दो लोब्स होते हैं, ठीक है, ऐसे करके क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं। ये सेरेब्रम की जो दो लोब्स हैं, इस हर एक लोब को सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये आपके पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। सेरेब्रम दो लोब्स से बना होता है, एक को कहते हैं, इन दोनों लोब्स को सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, एक को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स किस तरह ज्वाइन होते हैं, बीच में एक बैंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। इस पार्ट को हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अच्छा जी, आपको मैं इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये आपके पास राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को। और जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो आपके पास लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, ये तो आपके पास हो गए सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। अब इसके बाद मैं आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के सेरेब्रम के फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि सेरेब्रम का मेन फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेरेब्रम की तरफ जाएं तो सेरेब्रम का मेन फंक्शन जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। सेरेब्रम का मेन फंक्शन जितनी भी आपके वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना सेरेब्रम का काम है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपके लॉजिकल या रीजनिंग है वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सेरेब्रम का काम है, ठीक है। लॉजिकल आंसर जो हैं वो किसका काम है, सेरेब्रम का काम है। और इसके अलावा और क्या काम है इसके अलावा और ये काम है कि मेमोरी को 90% ऑफ द मेमोरी हमारे पास इधर स्टोर होती है। समझ आ गई। तो 3 मेन फंक्शंस आप याद रखेंगे कि एक तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं उसको, एक लॉजिकल एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको, एक मेमोरी। इसके अलावा सेंसरी इंफॉर्मेशन जो इसको थैलमस प्रोवाइड करेगा उसको भी ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आ जाता है थैलमस का। थैलमस का मेन काम क्या है? थैलमस का मेन काम ये है कि जो थैलमस आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि आपके पास आई हो गया, ईयर हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, एक्सेप्ट स्मेल को ये नहीं लेता, स्मेल को प्रोसेस नहीं करता। इसके अलावा जितनी भी हैं, चाहे वो आपके पास साइट है, हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको लेता कौन है? थैलमस लेता है। लेता कौन है? थैलमस। और फिर आगे प्रोसेस करता है इसको सेरेब्रम में। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोसेस करने के लिए इस सेरेब्रम को प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास आ जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम मैंने आपको बताया अच्छा जी, लिम्बिक सिस्टम जो है आपको मैंने बताया कि ये आपके पास थैलमस है, तो इसके इधर आपको ऐसे 3 लोब्स नज़र आएंगे और ये फिर यहाँ पर आके आपके पास हाइपोथैलमस होगा। तो लिम्बिक सिस्टम के ये जो पोर्शन है जिसमें इसको एमिगडेला कहते हैं,
आपके बुक में एमिगडाला का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। इसका मेन काम फीलिंग्स कंट्रोल करना है, जज्बात, चाहे वो खुशी की जज्बात हो, चाहे वो गम की जज्बात हो, चाहे वो प्यार की जज्बात हो, चाहे वो नफ़रत की जज्बात हो, उनको कंट्रोल कौन करता है? ये पोर्शन। जबकि ये पोर्शन जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। अच्छा जी, एक तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि हाइपोथैलेमस आपके पास हंगर, थर्स्ट सॉरी, प्यास लगना, और उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन जो है, ये इसकी 3 मेन फंक्शंस हैं, हंगर, थर्स्ट, बॉडी टेम्परेचर। लेकिन इसके अलावा इसके इधर बिल्कुल ही नज़दीक आपके पास छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है। और इस हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन का काम करता है। समझ आ गई फोर ब्रेन की? एक बार फिर बताती हूँ। फोर ब्रेन में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में फिर आगे पोर्शंस हैं, मेन हाइपोथैलेमस है, बाकी एमिगडाला वगैरह हैं। सेरेब्रम का मेन फंक्शंस वॉलंटरी मूवमेंट्स, मेमोरी, लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स को कंट्रोल करना है। थैलेमस का काम सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके उसको फोर ब्रेन तक पहुंचाना है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। हाइपोथैलेमस का काम हंगर, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है। इसके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम और ब्रेन के दरमियान कनेक्शन का काम करता है। और एमिगडाला का काम आपके फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। फिर आता है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेन काम क्या है? मिड ब्रेन फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो गया मिड ब्रेन, सॉरी ग्रीन से मिड ब्रेन को शो करूँगी। ये एज अ रिले स्टेशन काम करता है। मिड ब्रेन जो है वो आपके पास रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है। रिले स्टेशन का मतलब ये है कि एक कनेक्शन है या एक पड़ाव है, किसके बीच में? फोर ब्रेन के बीच में और हाइंड ब्रेन के बीच में। यानी ये हाइंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके फोर ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके अलावा ये जो है तो आपके पास मूवमेंट्स, जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उसको भी कंट्रोल करता है और सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में भी इसका मेन रोल है। मेन ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ रिले स्टेशन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फिर आपके पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन अच्छा जी, हाइंड ब्रेन के फिर फर्दर 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सॉरी व्हाट हैपेंड टू मी। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। अगर आप मिड ब्रेन के नीचे देखें तो ये आपके पास पोन्स होगा, ये स्ट्रेट आया होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और यहाँ ऐसी लीफ नुमा स्ट्रक्चर अटैच होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सेरिबेलम। ये आपके पास पोन्स हो गया, ये आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया और ये आपके पास सेरिबेलम हो गया। पोन्स का काम क्या है? पोन्स का काम आपकी रिस्पायरेशन मेन को कंट्रोल करना है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, जितनी भी आपके पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा स्वेलोइंग, नवाला जब आप लेते हो तो हाफ तो यहाँ आपकी इसोफेगस तक तो आप खुद लेके जाते हो, लेकिन आगे जो है वो इनवॉलंटरी फंक्शन होते हैं जिसको ये पोन्स कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन है। ब्रीदिंग रेट हो गया आपके पास, हार्ट बीट हो गया,
ब्लड प्रेशर हो गया, इनको कंट्रोल करता है। अच्छा जी, फिर आता है आपके पास सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का काम क्या है? सेरिबेलम जो इसका लास्ट पोर्शन है सेरिबेलम, उसका मेन काम आपके पास कोऑर्डिनेशन है, बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल द डेलिकेट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे डेलिकेट मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है? तो डेलिकेट मूवमेंट्स का मतलब ये है कि भाई आपने पेन सोफे पे पड़ा है, आप पेन को उठाती हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पहाड़ी पर चल रही हैं तो बहुत ही एहतियात से चढ़े, तो ये आपके पास डेलिकेट मूवमेंट्स हैं और इनको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ये आपके पास टोटल ह्यूमन ब्रेन था। चलिए एक बार फिर मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। ह्यूमन ब्रेन जो है उसका आउटर मोस्ट जो बोनी कवरिंग है उसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम के अंदर फिर 3 लेयर ऑफ मेनिंजीज होते हैं और इन दोनों का काम ब्रेन को फिजिकल एंड मैकेनिकल शॉक से बचाना है। फिर हम ब्रेन की तरफ जब आते हैं तो ब्रेन की 3 मेन पार्ट्स हैं आपके पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है और फिर उसमें सेरेब्रम, थैलमस और लिम्बिक सिस्टम होता है। फिर आपके पास मिड ब्रेन है जो कि रिले स्टेशन है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। और फिर आपके पास हाइंड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन का काम क्या है? हाइंड ब्रेन में फिर पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम आ जाता है। फंक्शंस एक बार बता दिए, अगर समझ नहीं आई तो वही दोबारा पढ़े और फिर भी समझ नहीं आई तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ you liked my lecture, then don't forget to subscribe and like the topic. Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए.